काम में इतना व्यस्त हो जाता था कि नहाने का टाइम नहीं मिलता था, तो ऐसे ही मंदिर वो सुंदर धीरे धीरे बड़ा हुआ और उस सुंदर की शादी हुई। धर्म पत्नी तो धर्म पत्नी आई, 3-4 दिन मंदिर नहीं गई। 4 दिन के बाद आज नहाने के बाद स्नान करा, स्नान करके मंदिर गया तो शंकर भगवान का शिवलिंग भी मंदिर से गायब हो। शिव जी का शिवलिंग उस मंदिर से गायब था, शिवलिंग नहीं दिखा। सुंदर ने मंदिर के लोगों से पूछा, भोलेनाथ जी थे, कहाँ चले? उस शिवलिंग का नाम भी लिखा था, हम थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है इसलिए हम उस शिवलिंग का नाम नहीं बोलते। उस मंदिर का भी नाम लिखा, मंदिर में से शिवलिंग गायब हो। वो शिवलिंग का नाम और मंदिर का नाम हम भूल गए। अगर आप लोग कभी उस सुंदर की कथा गूगल पे सर्च मारेंगे तो अगर आप पुराण में से निकालेंगे तो उसमें उस मंदिर का नाम दिया जाएगा, उसका स्थान। शिवलिंग गायब नहीं। पूछा शिवलिंग कहाँ है, तो क्या अभी तो यही था। सुंदर जैसे बाहर निकले, अंदर के मंदिर में जो पुजारी थे उन्हें आवाज़ लगाई, अरे सुंदर जल्दी आ, शंकर जी ये रहे। सुंदर फिर आया तो शिवलिंग फिर गायब। सुंदर ने कहा कहाँ है शिवलिंग? फिर गया, फिर शिवलिंग आया, फिर गया, फिर शिवलिंग आया। सुंदर को समझ नहीं आया आखिर ऐसा हो क्यों। तब सुंदर की आंख से आंसू बह गए, मेरे बाबा मेरी शादी हो गई इसलिए क्या तुम रूठ गए? शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए, तेरी शादी से नहीं रूठा हूँ, आज तू नहा के आ गया इसलिए रूठा। तेरी शादी से नहीं रूठा हूँ, आज तू नहा कर आया है इसलिए रूठा। रोज बिना नहाया आता था तो लगता था मेरा बेटा आया, आज ऐसा लग रहा है कि कोई पराया। तू जैसा है वैसा ही रहे, तू जैसा बचता है वैसा ही बचे, दिखावा नहीं, दिल साफ रखना, शरीर भले कैसा भी हो, तेरा शिव। अब रोज बिना नहाए जा रहा है। एक दिन शिव जी ने फिर उसको रोक लिया, सुंदर कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ, बहुत रात हो गई है। काम पे से आया था तो मैंने सोचा कि चलो भोलेनाथ जी अकेले होंगे, दर्शन कर चलो एकांतेश्वर महादेव। हमें लोटा लाके दे दीजिए, मिल जाएगा, यही है। सुंदर का माय बेस्ट फ्रेंड शिव शंकर को बहुत सुंदर दोस्त बना दिया। एक दिन शिव जी ने पूछा, क्यों रहे सुंदर, मैं ज़्यादा अच्छा लगता हूँ कि तेरी पत्नी ज़्यादा अच्छी लगती है? सुंदर टेंशन में पड़ गया, सुंदर टेंशन में पड़ गए। घर गए, सुंदर बीमार हो गए, बीमार हो गए, चिंता पड़ गई, टेंशन पड़ गई, क्या क्या उत्तर दे। क्या शिव जी को लगा बहुत दिन से आया नहीं। बाबा भोलेनाथ सुंदर के पास गए, सुंदर
ये क्या शरीर बना रखा है, क्या हो गया तेरे को? आपने प्रश्न किया था कि मैं सुंदर लगता हूँ, मैं अच्छा लगता हूँ कि धर्मपत्नी अच्छी लगती है। मेरे महादेव, आप मेरे हृदय में, रोमावली में, श्वासों में रमण करते हो। शादी तो मैंने की ही नहीं है। मेरे हृदय में जो तुम्हारा निवास है, तो विवाह भी तो तुम्हारा ही हुआ है, मेरा तो कुछ है ही। तन मन धन सब कुछ तेरा, तो ये तन तेरा है, इसमें रह रही आत्मा तेरी है, इसमें रमण करने वाली श्वास तेरी है। तो शादी मैंने कब करी थी? सुंदर ने कहा विवाह मेरा नहीं, विवाह तुम्हारा हुआ है, इसलिए परिवार भी तुम्हारा है, घर भी तुम्हारा है, जायदाद भी तुम्हारी है, धर्म पत्नी भी तुम्हारी है और बच्चे भी तुम्हारे हैं। इसलिए संभालना भी तुम्हें, मुझे नहीं। आप लोग अपना अपना मोबाइल और जिस दिन संसार के लोगों को ये लगने लगेगा कि केवल कहने से कि मैं तुम्हें बहुत स्नेह करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, ये केवल शब्दों में नहीं रहना चाहिए, शब्दों में नहीं। चलिए भाई, आप लोग बढ़ते रहिए, ज्यादा टाइम मत लगाइएगा, हम देख रहे हैं प्रेम में समर्पण, शब्दों में। इसलिए कहते हैं पैर फिसलेंगे चल जाएगा, पैर फिसलेगा चल जाएगा, शिवपुराण कहती है, पर जिंदगी में कभी जीवान नहीं फिसलना चाहिए। जीवान फिसली, पैर फिसल गए चलेगा, पर जीवान ना फिसले। भगवान जब समृद्धि देता है, वैभव देता है, संपदा देता है, दौलत देता है, धन देता है, प्रतिष्ठा देता है, तो व्यक्ति की जीवान फिसलने लगती है। तो मुझे जानता है, तो मुझे क्या मानता है? मेरी वहाँ पहचान, मेरी वहाँ पहचान, मेरे पास इतना धन, इतना वैभव, इतनी प्रतिष्ठा, सब। चलिए भाई, थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा, काफी समय तो आप एक और लगा लेंगे, बाकी लाइन काफी लंबी है। उसका दिया दूसरों को भी मौका दे। चलिए भैया, बढ़िया, आप लोग पहले यहाँ पे पूजा करने के बाद में, इसलिए और दूसरा आप लोग लाइन में ही रहिएगा, अपना मोबाइल पंच चैन विचार ध्यान करके रखिएगा। महादेव का संवाद। मेरे भोले बाबा तो चलिए भैया, बनते रहेगा, धूपबत्ती और दीपक बाहर लगाइएगा। मेरे शिव जी को दिखावट पसंद है। चलिए भाई, चलिए बहुत आडम्बर भी मेरे शंकर जी को पसंद है। दीपक और धूपबत्ती बाहर लगाइएगा, किसी के कपड़े में लगा कपड़ा जल जाते हैं। प्रकृति का देव है, देव अधिदेव, उसे प्रकृति की ही वस्तु चाहिए। प्रकृति की वस्तुओं में जल आ गया, पत्र आ गया, बेलपत्र आ गया, पत्तियाँ आ गई, मिट्टी का शिवलिंग बना लिया, मिट्टी के देवता मिट्टी से ही प्रसन्न हो गए। डबरा की कथा में कहा था, सतयुग में हीरे के माणिक के शिवलिंग की पूजन करना पड़ती थी तो फल मिलता, तो फल। देखिए, टीम है देवीदास जी की, ये जितनी भी मालेगांव की टीम है देवीदास जी की, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। इतने लाखों लोगों का पूजन, लाखों शिव भक्तों को भोजन, एक जैसी पूरी समिति की ड्रेस, एक जैसी के मुख पर मास्क, हाथ में ग्लव्स और भोजन परोसने के लिए पूरी टीम, 500 से ऊपर के सदस्य हर साल बाबा के मेले को संभालने के लिए, रुद्राक्ष महोत्सव, कांवड़ यात्रा संभालने के लिए, भोजन संभालने के लिए साधु का
एक भाई ने एक पत्र में लिखा, गुरुजी मोबाइल वाले पावर वालों को धन्यवाद। उसने लिखा है, गुरुजी अब की बार बाबा ने ऐसी कृपा कर दी हमारे मोबाइल लग गए। बाबा ने ऐसी कृपा करी है कि हमारे मोबाइल चल रहे हैं। ये बाबा से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि शिव ने ऐसी कृपा की, शंकर ने। देखिए धीरे 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 व्यवस्थाएं की जाती है और समय लगता है। बाबा करने वाला है, कराने वाला है, शिव करने वाला, शिव करने वाला, शिव एक बार जोर का ताली बजाकर साधुवाद करिए। शिव से करीब प्रार्थना करीब खाली आप लोग पूजा करते हुए आगे बढ़ते हैं। शिव कथा कर रही है, आडंबर से परे हो जाए, दिखावे से दूर हो जाए। आज के लोगों को लगता है कि हम बहुत लंबा तिलक लगा लेंगे या बहुत लंबी जटा बांध लेंगे, बहुत सारी रुद्राक्ष की माला पहन लेंगे, चंदन लगा लेंगे, कपड़े बदल लेंगे तो भगवान मिल जाएगा। बड़ा कठिन है। शिव का मिलना ऐसे। हमें लोटा लाके दे दीजिए। शंकर भगवान को पाने के लिए कपड़ा कभी नहीं बदला जाता, शिव जी को पाने के लिए तो कलेजा बदला जाता है। कपड़े में कभी भगवान मिला है क्या? कपड़ा बदल बदल कर ले जाएंगे तो भी परमात्मा नहीं मिलेगा। तुम्हारे पैर में मेहंदी। और आज का जमाना तो बड़ा विचित्र है, जब टीवी खोलो ना कहीं का मिल ही जाता है। कपड़े बदल कर बैठ जाते हैं और आफत कर लेते हैं दूसरे। कहाँ कपड़ा बदलना, हृदय मन बदलो, चित्त बदलो। और आपसे निवेदन है, वास्तु वाले बोलते हैं ये जगह अच्छी नहीं है, वास्तु वाले कहते हैं। और जब बिना आडंबर के, बिना दिखावे के आप शिव को भजोगे तो सब प्रकृति का देवता, प्रकृति की चीज मानता है। बेलपत्र प्रकृति की, जल प्रकृति का, मिट्टी प्रकृति का। धन नहीं चाहिए तुम्हारा, सोना चांदी हीरा पन्ना रतन माणिक सब। शिव को तो केवल सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। कावड़ यात्रा में क्यों आते हो? बाबा को जल चढ़ाने। इसमें 70% पत्र ऐसे हैं जिन्होंने लिखा कि हम कावड़ में आए, बाबा को जल चढ़ाया, बाबा से जो मांगा बाबा ने हमको अभी 2 महीने के अंदर ही प्रदान कर दिया। 70% पत्र इसके सारे कावड़ यात्रा। कुछ तो देता होगा बाबा, कुछ तो प्रदान करता होगा। चीटी नमक के डब्बे के पास नहीं जाती, चीटी शक्कर के डब्बे के पास जाती है। उसी तरह शिव का जो सच्चा भक्त होता है, मेरा कुबेरेश्वर बाबा उसको खींच कर अपने पास बुला ही बुला उसको बुला। जो शिव का है, शंकर का है, ओपरी का है, दयालु। और कई ऐसा है कि संशय में हो जाते हैं। ब्रह्मदेव को संशय था, ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं था, शिव जी पर भरोसा नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी भरोसा नहीं कर पाए, इसलिए उनका शीश भी कट गया। गौ माता ने झूठ बोल दिया तो उनको भी श्रापित हो गई।
व्यक्ति के पुष्प ने झूठ बोल दिया तो वो भी श्रापित हो गया। क्यों झूठ बोला? सत्य की जिंदगी जियो और सत्यमय जीवन में जो सुख है वो कहीं नहीं हो सकता। सत्य का एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम पूजा साहू है, मेरे पति का नाम विनोद साहू है। मैं रांची जिला जबलपुर की निवासी हूँ। मेरी ननद को शादी के 17 साल हो गए थे, शादी के 17 साल हो गए थे, जिसमें पूरी जगह इलाज करवाई थी। पिछले साल पंडाल में बैठ के कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने 11/10/2025 को मेरे बाबा ने उनके 17 साल के बाद संतान दे दी। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 17 वर्ष के बाद संतान दे दी। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र को। चलिए भैया, बढ़िया पूजा करने के बाद में और मैं प्रिया शुक्ला बोलिए नगर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। चलिए भैया, बाहर लगाइएगा। मैं प्रिया शुक्ला दबोली, कानपुर नगर उत्तर प्रदेश। गुरुजी, मैं क्या वर्णन करूँ? पंडाल में बैठकर कथा सुनने का मेरे पति को अचानक चल दो प्रेम से श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। ब्रह्मा जी का सिर कटा तो उनके कटे हुए सिर को बढ़का पेड़ बना दिया। बट मैं माननीय श्री गोपाल आर्य जी, राष्ट्रीय संयोजक पर्यावरण गतिविधि, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जितने वृक्ष मेरे शिव जी ने लगाए हैं उतने वृक्ष दुनिया में कोई नहीं लगा। जितने शिव जी ने वृक्ष लगाए, बड़ का पेड़ मेरे शंकर के द्वारा, पीपल का पेड़ मेरे शिव जी के द्वारा, अशोक का पेड़ मेरे शिव जी के द्वारा, बेलपत्र का पेड़ मेरे शिव जी के द्वारा, आंवले का वृक्ष मेरे शिव जी के द्वारा, जितने वृक्ष हैं मेरे शिव, मेरे शिव। और आज ग्रीन शिवरात्रि के अवसर पर मैं पूरे राष्ट्र को कहना चाहूँगा, शिव भक्तों से कहना चाहूँगा, आज आप भी एक पौधा जरूर लगाओ, उस शिव की भक्ति के लिए, शिव की शक्ति के लिए। शिव शक्ति रोते नहीं, खुश हो, पहले खुश होकर जाना। दीदी कह रही है मेरी ननद के यहाँ पर बाबा ने इतने सालों का बच्चा दे दिया, मेरी फसल नहीं होती थी, बी लगाई थी तो होती नहीं थी, बाबा को जल चढ़ाती हूँ, लोटा भर के झेल के लेके जाके पूरे पौधे पे छींट देती हूँ। अब तो लाख 2 लाख की बी का जाम बिक जाता है, ऐसी बाबा ने कृपा कर दी। जोरदार रोती क्यों? रोते नहीं, खुश हो, रोते नहीं, खुश हो, खुश हो। बाबा है ना, आया है बाबा। दीदी कह रही है कुछ भी नहीं था, एक कमरे में रहते हैं, कुछ नहीं। आज बाबा ने हाथ पकड़ा, बी का काम चालू हुआ, जाम का, वो संभालेगा, वो ही पढ़ा रहा है, वो ही पूजा करते हुए आगे बढ़ते हैं।
अरे तेरा 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 उस पे आश्रित हो जाओ, उस पे आश्रित हो जाओ। आज शिवरात्रि है और आप 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य कुबेरेश्वर धाम में बैठे हो। कह रहे हमारा काम रुका हुआ है, हमें लोटा लोग लाके कहते हैं हम दे चलते दीजिए। हैं तो कंकर चुभते हैं, तुम्हारी दृष्टि में कंकर चुभते हैं। वो कंकर भी तुम्हारे ना जाने कितने दुख खींच रहा है तुम्हारे चलने। वो कंकर भी कितना दुख खींच रहा है तुम्हारे चलने पर। कहा तुम्हारे पैर में गुरु जी मेहंदी। इतना बड़ा शेड लगाया, इतने डूम लगाए, इतने पंडाल लगाए, लगाने को पीछे और टेंट बढ़ा सकते थे, पर यदि टेंट ही टेंट लग जाते तो फिर हवा नहीं आती, सफोकेशन होता, चक्कर आते, स्वास्थ्य गड़बड़ होता। इसलिए आधी जगह खुली रखी गई है। कंकर चुप नहीं रहते, मानो शिव है। मेरे शरीर में कोई ऐसा रोग आने वाला था, बाबा यहाँ चला रहा है, चुभ रहे हैं, तो मेरे शरीर के सारे रोग मेरा बाबा यहीं से खींच कर मुझे स्वस्थ कर कर भेज रहा है, स्वस्थ कर कर उस पर आश्रित हो। हमारे उत्तराखंड से सोनू जी बख्शी जी की टीम आई है, उसकी नृत्य लीलाओं का आनंद लें और एक दूसरे को सहयोग प्रदान करें। मंदिर में जब ज़्यादा भीड़ हो तो अपनी LED पर आरती का दर्शन करें। पानी पीने की व्यवस्था चारों तरफ RO के बड़े बड़े, शायद जैसे बड़ी बड़े नगर निगम में, बड़े बड़े शहरों में पानी के RO के पॉइंट लगते हैं पूरे नगर को पानी पिलाने के लिए, इतना बड़ा RO का पॉइंट सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर बाबा ने लगवाया है, केवल शिव भक्तों के। शायद जो नगर निगम नगर पालिका में लगते हैं वो कुबेरेश्वर धाम पर लगे, आपको स्वच्छ पानी मिले।